साल हा साल की पुरानी कब्ज़ भी हो, उसके मुतल्लक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको शाहिद होम्योपैथिक क्लिनिक पर रब्ता करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर वफियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी इंतज़ार में होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ उस मौजू का उन्वान है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़। कब्ज़ को हरफ आम में उम्मुल अमराज कहा जाता है। हुक्मा हजरात इसको बीमारियों की जड़ कहते हैं कि हर बीमारी की इब्तिदा कब्ज़ से होती है। अगर इंसान को कब्ज़ ना हो तो वो शाज़ो नाज़र ही किसी बीमारी में मुब्तला होता है, लेकिन कब्ज़ के होने की वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। एक तंदुरुस्त इंसान को रोज़ाना एक मरतबा पखाना का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रोज़ाना एक मरतबा पखाना नहीं करता तो उसकी इस अलामत को कब्ज़ के ज़िम्रे में दर्ज किया जाता है। पखाना कर लेने के बाद आदमी अपने आप को हल्का फुल्का और चुस्त महसूस करता है, और अगर कई कई दिन तक उसको पखाना ना आए तो बहुत थोड़ी मिकदार में गोलियों की शक्ल में, जैसे कि बकरी की मेंगने होती हैं, इस शक्ल में आए और पखाने का अखराज गैर तसल्ली बख्श हो तो इस कैफियत को हम कब्ज़ का नाम देते हैं। कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। मुरगन और शकील ग़ज़ा खाने की वजह से भी अक्सर बेशतर कब्ज़ हो जाती है। गैर फितरी ज़िंदगी गुजारने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। मैदा की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। सिगरेट, चाय और दीगर मनशियात वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आंतों की अंदरूनी झिल्लियों की परत अगर ढीली हो जाए तो वो भी कब्ज़ का बायस बन जाती है। फल और सब्जियां कम इस्तेमाल करने की वजह से अमूमन कब्ज़ हो जाती है, और अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करने वाले शख्स उनको कब्ज़ ज़्यादा देखी गई है। आंतों की कुदरती हरकत जो कि पखाना को आगे धकेलती है, इस हरकत में अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आंतों में अगर रतूबत कम बनती हो और इसके कम बनने की वजह से पखाना खुश्क हो जाता है, इसको भी कब्ज़ कहते हैं। बहुत बारीक पिसा हुआ आटा, अमूमन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बहुत बारीक पिसा हुआ आटा जो है ना वो इस्तेमाल करें, और इसके इस्तेमाल की वजह से भी अक्सर लोगों को कब्ज़ हो जाती है। सबसे बड़ी अलामत अक्सर दौराने हमल में भी मरीज़ों को कब्ज़ हो जाती है। चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले अफराद अक्सर व बेशतर कब्ज़ का शिकार रहते हैं। पेट के मसल्स और पेड़ों के मसल्स अगर ये कमज़ोर पड़ जाएं तो फिर भी कब्ज़ हो जाती है। सुफरा की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। थायराइड ग्लैंड्स की रतूबत, उनके हार्मोन की कमी बेशी से भी कब्ज़ हो जाती है, और आंतों के कैंसर की वजह से भी कब्ज़ की शिकायत देखने में आई है।
और इसके अलावा अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए और इस कमी के बायस डिहाइड्रेशन का सबब बनता है, इससे भी कब्ज़ हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले देख सकें और देख के ख़ुद अपना इलाज करने की कोशिश करें या फिर अपने दोस्तों का इलाज करने की कोशिश करें। उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है कब्ज़ के इलाज की। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें साल साल पुरानी कब्ज़ है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं और इस मूज़ी मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। जहाँ तक मेडिसन का ज़िक्र है तो इसमें नक्स वोमिका कब्ज़ की बेहतरीन दवाई है। उसके अलावा सल्फ़र ये भी कब्ज़ की दवाई है। उसके अलावा ब्रायोनिया ये भी कब्ज़ की दवाई है। नेट्रम म्योर है, काली म्योर है, कलकेरिया फ्लोर है, स्लेशिया है, नेट्रम सल्फ है। इन अद्वियात का मुरक्कब 6x में कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा अक्सर बेशतर ऐसे लोग जिनको कब्ज़ बहुत सख्त होती है और उनका पखाना सख्त स्याह गोलियों की शक्ल में होता है, उनके लिए प्लम्बर मेट बहुत ही कारआमद दवाई है। इसके बाद कब्ज़ में ओपियम का जिक्र आता है और लाइकोपोडियम भी इसमें अच्छी खासी मुआवन साबित होती है। पोडोफाइलम, ग्रेफाइट्स, एलोमिना, सीपिया और प्लाटिना ये ऐसी अद्वियात हैं जो कब्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से रफ़ा करती हैं और हमेशा हमेशा के लिए इसका कला कमा करती हैं। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए जो सबसे ज़रूरी हदायत है वो ये है कि वो बारीक पिसा हुआ आटा कम से कम इस्तेमाल करें, ग़ज़ा को हमेशा चबा चबा के इस्तेमाल करें, सुबह खुली हवा में सैर को अपना मामूल बनाएं, रात को सोने से कबल पानी लाजम इस्तेमाल करें, मनशियात वगैरह से परहेज़ करें, मुरगन ग़ज़ा, नान वगैरह इनसे परहेज़ करें। अगर पेट की मालिश दरकार हो तो दाएं जानब से बाएं की जानब पेट की मालिश करें। इसके अलावा कब्ज़ के मरीज़ों को पपीते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अमरूद खाने से भी कब्ज़ और पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप सुबह के वक़्त 1 गिलास पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो वो सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।